यहां पर भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आप देखिए कैसे जोरदार धमाके के बाद काले धुएं का जोरदार गुबार इस वक्त देखने को मिल रहा है। डाइगिलेव एयरबेस को भी टारगेट किया था। तांबोव में सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट पर हमला किया गया था। ये तस्वीरें आप देखिए कितना जबरदस्त ये अटैक है और उसके बाद कितना जबरदस्त धुएं का गुबार यहां पर उतरा है। और इसीलिए अब जो पुतिन हैं वो भड़क गए हैं। आप देखिए कितना बड़ा ये अटैक, ये कितना बड़ा हमला किया गया है। ये अटैक किया गया, ये हमला किया गया, जोरदार धमाका हुआ और धमाके के साथ आप देखिए धुएं का कितना बड़ा गुबार यहां पर देखने को मिल रहा है। और यही इस वक्त रूस और यूक्रेन, एक जगह का मैं नाम नहीं लूंगा, दोनों जगह की मैं बात कर रहा हूं, दोनों जगह अब यही नियति बन गई है। एक दूसरे पर अटैक्स हो रहे हैं, सिविलियंस इसमें मारे जा रहे हैं। आप इस अटैक की तस्वीरें देखिए। इंडिया न्यूज आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। यूक्रेन ने जो अटैक किया रशिया पर, उस अटैक के बाद कैसे जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके ने पुतिन के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है। और इसीलिए पुतिन अब कह रहे हैं, एक बार नहीं बार बार वो कह रहे हैं, ट्रंप को भी उन्होंने मना कर दिया कि आप बीच में मत आइए। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि रूस और यूक्रेन को लड़ने दीजिए, शांति की बात हम नहीं करेंगे। मेरे साथ सतेंद्र दुग्गल जी भी जुड़ रहे हैं। सतेंद्र जी, ये जो एक शांति वार्ता होने वाली थी इस्तांबुल में, उससे पहले जो यूक्रेन ने अटैक किया, उसके बाद पुतिन का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और उसके फौरन बाद एक और फिर यूक्रेन ये ड्रोन अटैक करता है। ये पुतिन के गुस्से को भड़का रहे हैं क्या? ये जो भी हो रहा है बड़ा अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है। मेरी आवाज आ रही थी आप तक? सर जो भी हो रहा है बड़ा अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है ये, और हर चीज जो है वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस पर हो रही है। अब देखिए इस्तांबुल में वो वार्ता थी, सब तैयारी हो रही थी, सब लोग पहुंच रहे थे और उसके कुछ ही घंटे पहले जो है इतना मैसिव अटैक वहां पर ड्रोन से कर दिया गया। और ऐसी मशीनों से किया गया, ऐसी मशीनें वो ड्रोन को लेके गई जो कि यूएसएसआर जो रूस के अंदर तक चली गई। वो आप ये देखिए, आप बहुत जो कुछ भी हो रहा है बड़ा अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है और बड़ा अनएक्सपेक्टेड हो रहा है ये। और हम जैसा जानते हैं कि रूस जो है वो महाशक्ति है। इस कॉन्फ्लिक्ट से कई डेफिनेशन और कई अवधारणाएं जो हैं वो पस्त हो रही हैं कि कौन महाशक्ति है, कौन महाशक्ति नहीं है, और क्या महाशक्ति के सामने कोई टिकेगा या नहीं टिकेगा। जैसा कि सबको मालूम है कि 3 साल से ऊपर हो गए, जबकि हमको तो ये लगता था कि जिस दिन ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था कि शायद 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 फोर्टनाइट, 1 महीना, 2 महीने में ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। पर देखिए किस तरीके से एक छोटे से राष्ट्र ने एक महाशक्ति का सामना किया है। और जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड अटैक हो रहे हैं, आप देखिए पिछले कुछ दिनों में इनकी जो फ्रीक्वेंसी है और इनका जो वॉल्यूम है, जो इनकी जो इंटेंसिटी है, वो कितनी बढ़ गई है। ये सब अनएक्सपेक्टेड लाइन पे हो रहा है। जबकि लोग ये कह रहे हैं या ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, या जो हम मैगजीन्स फॉरेन के जो कॉन्फ्लिक्ट की जो मैगजीन्स हैं, वॉर के मैगजीन्स हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो यूक्रेन है उसकी क्षमता क्षीण होती चली जा रही है। पर आप देखिए वो हर अवधारणा को गलत साबित कर रहा है। यहाँ रूस के राष्ट्रपति कहते हैं कि आप इंटरफियर मत कीजिए, पर अटैक जो है वो यूक्रेन की तरफ से होते हैं, वो इनको हिला देता है। और कुछ ना कुछ तो साइकोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे जो हम सबके समझ के परे है। हमारी जितने भी जो डिप्लोमेटिक जो सीनियर लोग हैं, डिस्पेंसेशन है या आर्म फोर्सेस के जो है जिनसे हम एक हमारा ग्रुप है, थिंक टैंक है, हम लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ और ही हो जाता है। तो ये इसने कई आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स की अवधारणाओं को भी पस्त किया है, कई नए आयाम बनाए जा रहे हैं और कई चीजें जो है नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं कि किस तरीके से वॉर हो।